तुम क्यों रो रहे हो? यह 1111। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? 11 चैन। यह ये दो बच्चे। यह क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला। Eleven, 11, 11, 11. 11, 11. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। आखिर वे कहाँ गए? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने एक लड़की को देखा है आपके जितनी लंबी और काफी गोरी सीधे बालों वाली? माफ कीजिएगा, नहीं देखा। हेलो, माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ए ब्लॉक के गेट के सीसीटीवी वीडियो की जांच करें। मेरी मदद करें, देखें कि क्या कोई इतनी लंबी गोल चेहरे वाली एक लड़की है। हेलो, क्या आपने एक लड़की को देखा है इतनी लंबी सीधे बालों वाली और काफी प्यारी और गोरी? नहीं। हेलो, क्या आपने एक लड़की को देखा है इतनी लंबी सीधे बालों वाली, उदास लग रही थी, माफ कीजिएगा, नहीं देखा। आनंद। कैसा रहा? नहीं मिला। मुझे भी नहीं, वहां देखते हैं। हेलो। 1111 यह माँ है। माँ, आपने आखिरकार फोन किया। जिन 11 बाहर गई है। मैंने पड़ोसी बिस्तर की आंटी का फोन उधार लिया है आपको फोन करने के लिए। आप कैसे हो? कहाँ हो? क्या ठीक हो? चाहे मैं कितना भी पूछूं, जिन 11 वह मुझे बताने को तैयार नहीं है। कहती है कि आप अच्छे से हो और आपका बॉयफ्रेंड भी है, तो मैं चिंता न करूं। माँ, मैं अच्छे से हूँ। सच में? मैंने नई नौकरी ली है। अक्सर ऑनलाइन लाइव करता हूँ। लाइव शो की बिक्री टॉप 10 में आती है। नई कंपनी में भी शामिल हो गया हूँ। अपनी पसंद का काम कर सकता हूँ। माँ, पैसे की बात की चिंता मत करो। बस अच्छे से आराम करो। जितना भी पैसा लगे मैं जिन 11 को भेज दूंगा। बस तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए। मेरी सारी मेहनत का मतलब होगा। 1111 तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने दुख दिया है? तुम बाहर तो नहीं हो ना? बेटी माँ ने तुम्हें परेशान किया है।
माँ ने तुम्हें परेशान किया है। इतना मत सोचो माँ। माँ यहाँ मेरी देखभाल हो रही है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा है। सच में? माँ, आप बस सेहत का ध्यान रखो। जल्दी वापस आओ। माँ, मैं सच में बहुत बहुत तुम्हें याद करती हूँ। माँ, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं है। हेलो गु 11 चेन, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। ये मेरी आखिरी सहनशीलता है। क्या मतलब? इतना खराब मौसम में 11-11 अकेले बाहर क्यों है? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तूफान के दिन समुद्र किनारे कितना खतरनाक होता है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर 11-11 को कुछ हो गया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? वो इतनी उदास क्यों है? अकेले समुद्र किनारे आई है। हेलो गु 11 चेन। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। इलेवन जिन आगे चाहे कुछ भी हो, हमें एक दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। एक दूसरे को समझाने का मौका देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए और बिना कुछ कहे चले नहीं जाना चाहिए। माफ करना घर में
मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं भी गलत थी। तुम्हारी चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए थीं और नहीं तुम्हारे दर्द को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तुम सही कह रहे हो। यह बात 20 साल पहले हुई थी। मैंने इसे अपने कंधों पर 20 साल तक ढोया। अगर मैं इसे नहीं छोड़ता, एक दिन मैं टूट जाऊंगा। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जी रहा था। घर में वो दवाइयां मेरे टूटने का सबूत है। मैं अपने दिल का बोझ कभी नहीं उतार सकता। मैं सामना नहीं कर सकता कि मेरे भाई की मौत मेरी वजह से हुई। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। पूरा परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो गया। नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देता। कोई तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांगता। वह एक दुर्घटना थी। 6 साल का तुम उस दुर्घटना को नहीं रोक सकता था। लेकिन मेरा भाई सच में चला गया। उसके बाद घर में सिर्फ मैं ही रह गया। सब कुछ मैं ही था। एक जोड़ी चॉपस्टिक्स और एक गिलास, एक कपड़ा और एक जोड़ी जूते। सिर्फ मैं। तुम्हारी दादी भी हैं। तुम्हारे पास मैं भी हूं। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हमेशा? कभी नहीं छोड़ोगे? हमारे बीच बहुत सी बाधाएं हैं। हम मुझे परवाह नहीं कि हमारे बीच कितनी बाधाएं हैं, चाहे वह नानगोंग लिउली हो या फुबोया या हमारा अतीत। मेरी सम संख्या की आदत हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। शीशी, मुझे तुम पसंद हो। जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। गुशीचेन।
हे भगवान, मैंने तुम्हें रोक लिया, नहीं तो बॉस मुझे जरूर डांटता। सोचा नहीं था कि एक सीईओ बारिश में इतने जोश से चूमेगा और इतने उत्साह से। आनंद, तुम्हें लगता है मैं अब क्या करना चाहता हूं? बहुत अच्छा। मेरी बारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, शानदार, शानदार। 11 चिन, 11 चिन, पश्चिम। हे भगवान, यह तो बिल्कुल शर्मनाक है। आनंद, तुम क्या करना चाहते हो, मत करो। चलो ना। मेरे को तो आनंद, चलो ना। क्या हुआ? दादी जी को बहुत गुस्सा आएगा। क्या वो हमें बाहर निकाल देंगी? उस दिन जब तुम भागे थे, क्या तब तुमने सोचा था कि दादी जी हमें बाहर निकाल देंगी? मैंने तो उस दिन देखा था कि तुम कितनी जल्दी भागे थे। बहुत आराम से भागे थे तुम। चिंता मत करो, बस मेरे साथ रहो और बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। चलो। दादी जी। बाजी। मुझे बाजी मत बुलाओ। तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। जब चाहो गुस्सा आता है, जब चाहो घर से निकल जाते हो। तुम्हारी आंखों में क्या मेरा कोई महत्व है? बाजी, माफ कर दीजिए। मैंने गलती की है, आपको चिंतित नहीं करना चाहिए था।
तुम मुझे मना मत करो और माफी मत मांगो। कुल मिलाकर अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। बाजी सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं करना चाहिए था 11 चिन के साथ झगड़ा और घर से निकलना। मैंने ही गलत बात कही थी जिससे आप गुस्से में आ गईं। बाजी आप मुझे ही दंड दें पर 11-11 पर गुस्सा मत करें। बाजी ठीक है, मैं तुम जैसे छोटे लोगों से नहीं लड़ती। तुमने मुझे दिल का दौरा पड़ने से बचाया। मैं तुम्हें सजा दूंगी। अपने कमरे में ठीक से रहो। काम के समय तक बाहर नहीं आना। बाजी अध्यक्ष इतने व्यस्त होते हैं। अक्सर नहीं पर इस बार मुझे लेना है। किसी अजीब आदमी को बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे काम पड़े। अजीब आदमी कौन? तुम्हें लगता है कौन है? इस बार तुमने मेरा जन्मदिन का केक खराब कर दिया। अगले साल तक इंतजार करना होगा। मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। और तुम कहते हो यह जन्मदिन का केक खुद तुमने नहीं टूटा था और तुम मुझे दोष देते हो। ठीक है, मैं बड़पन दिखाता हूँ। अगले जन्मदिन तक मैं निश्चित रूप से निश्चित रूप से क्या? तुम्हें एक 3 परत का बड़ा केक खरीद दूंगा ताकि तुम पेट भर खा सको। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा नया उत्पाद डिजाइन कैसे चल रहा है? जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्या 3 दिन में ही नए उत्पाद की घोषणा, नई श्रृंखला का डिजाइन प्रस्तुत करना है? ओह नहीं, मेरा सामग्री प्रोटोटाइप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे अपने कमरे में जाकर काम पूरा करना होगा। मुझे नहीं पता ऐसा करना सही है या नहीं। बाद में जिन 11 और माँ वापस आएंगी अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं हूं। फिर भी काम ही करना है। छोड़ दो नांगोंग। घड़ी टूट गई है। नहीं टूटी, मेरी घड़ी नहीं टूटी है। और मेरा 11 चिन के साथ प्यार टूटा नहीं है। भले ही मैंने उस समय गु दादी के पैसे लेकर पढ़ाई के लिए विदेश गया था, पर 11 चिन के दिल में मेरा स्थान है। अब खुद को मत धोखा दो। उसके दिल में तुम्हारा कभी नहीं रहा। अतीत में नहीं, वर्तमान में नहीं, और भविष्य में भी नहीं होगा। मत फेंको बोया, मत फेंको। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे 7 साल पहना है। अगर तुमने फेंक दिया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा बोया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है।
इस बैठक में चयनित नए उत्पाद पैकेजिंग डिजाइन 1 सप्ताह के भीतर पूरे उत्पाद में लागू किया जाएगा, इसलिए ये नए उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। विपणन और प्रचार के महत्वपूर्ण चयन। हर कोई कृपया अपने पेशेवर मानदंडों का पालन करें और सबसे पेशेवर मतदान करें। नागोंग डायरेक्टर को ही वोट देना चाहिए। डायरेक्टर का डिजाइन सबसे अधिक उन्नत है, बिल्कुल। सीतू उपाध्यक्ष की बात सुनी नहीं। कृपया सभी पेशेवर बने। ठीक है, मतदान शुरू करें। सभी का मतदान पूरा हो गया है। सीतू, अगली बैठक आप ही संचालित करें। डिजाइन का परिणाम निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और सार्वजनिक घोषणा के बाद बस मुझे बता दो। ठीक है श्री गु। श्री गु। उपाध्यक्ष कृपया घोषणा करें। ठीक है, अब घोषणा करते हैं। महान सुंदर पूर्व 6 वोट। सफेद चांदनी 4 वोट। हुआ यान ग्रुप के नए उत्पाद की पैकेजिंग डिजाइन योजना हे जिन जी को पूर्ण अधिकार दिया जाता है। फाइलें व्यवस्थित करने के बाद कल मुझे जमा करना याद रखें। शी चेन। चलो। शी चेन, मीटिंग रूम से क्यों निकल रहे हो? क्या तुम मेरी हार देखना भी नहीं चाहते? क्या? नानगोंग, मैंने तुम्हें कई बार जोर दिया है, यह कंपनी है। मैं कंपनी में तुमसे निजी बातें नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि तुम एक नेता के रूप में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। मैं और नियंत्रित नहीं करना चाहता। मैंने डिजाइन योजना भी हिजिनजी को हार दी। मेरा हुआ यान में रहने का क्या मतलब है? पहले जब तुम लोगों में टकराव हुआ था मैंने उससे भी ऐसा ही कहा था, लेकिन इस बार यह वास्तव में तुम्हारी अपनी समस्या है। मैंने मीटिंग रूम छोड़ा ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके, लेकिन परिणाम तुमने भी देखा। तुम्हारी भावनाओं के बेकाबू होने के कारण तुमने खराब प्रदर्शन किया, अपने से कमतर अधीनस्थ से हार गए। यह वो नानगोंग लियूली नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मैं मानता हूं। मेरा हुआ यान में आने का उद्देश्य वास्तव में काम करना नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी क्षमता लगाने को तैयार हूं। तुम्हारी हुआ यान को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे क्यों धकेल रहे हो? शी चेन। हमारा कोई मौका नहीं है। क्यों? उस साल तुमने पहले ही चुनाव कर लिया था। मुझे पता है। तुमने दादी से पैसे लिए थे। तुम्हें पता था। जिस दिन तुम चले गए थे मुझे पता चल गया था। नानगोंग, मैं पहले आप सबकी तरह था, क्लब की एकमात्र लड़की को विशेष ध्यान देता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। शिचेन, उस समय मैं अगर उस समय विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान क्लब में मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त था, तो जब से तुमने दादी से पैसे लिए, हम दोस्त भी नहीं रह सके। तुम गलत मत समझो। मैं दादी के पैसे के लिए लालची नहीं था। उस समय मैं दरअसल समझाने के लिए कुछ खास नहीं है। अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाना। बहुत से लोग ऐसा चुनते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब तुमने चुन लिया, तो तुम्हें परिणाम भी भुगतने होंगे।
आज कंपनी का चुनाव तुम्हारा परिणाम है। नानगोंग, नानगोंग, नानगोंग। नानगोंग कैसा है? बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं यहां हूं। कोई बात नहीं। तो मैं पहले चलता हूँ। तुम कंपनी में काम पूरा करो। अगर तुम खुद टैक्सी से घर जाओ तो कार का नंबर मुझे भेजना। पता है, चिंता मत करो। जाओ। मुझे अचानक लगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, चाहे काम ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। शरारत मत करो। तुम हुयान के सीईओ हो। इतना सारा काम जल्दी पूरा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छे से काम करो। घर आकर मुझे मिल सकते हो। बाहर कोई देख सकता है। ठीक है। चलता हूँ। ठीक है।
हीजन 11 वापस आने के बाद क्या मैं अभी भी इस खुशी के लायक हूं? आनंद मैं हूं। Cheers. आज तुम्हें क्या हुआ है? स्थिति ठीक नहीं लग रही। मैं बस मन में परेशान हूं। बस बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मिठास के बाद उलझन शुरू हो गई है ना? मुझे पता था। जब हीजन 11 वापस आएगा तो तुम क्या करोगी? क्या तुम गुलेवेंचन से साफ बात करोगी या हीजन 11 से बातचीत करोगी? तुम्हारी वो बहन आसान नहीं है। क्या तुम आंटी से मिलना नहीं चाहती? आनंद बस करो। क्या मुझे ये सब नहीं पता? लेकिन मैं वाकई खुद पर काबू नहीं रख पा रही। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। वेटर, एक और पेय लाओ। वहां 2 महिलाएं हैं, मैं उन्हें पिलाना चाहता हूं। थोड़ा ज्यादा मात्रा वाला पेय। उनका खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है, जाओ। मेरे ख्याल से तुम्हारी वो बहन सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोनों सच में साथ हो जाओगे। लेकिन प्यार की बात है, ये खुद पर काबू नहीं रहता, है ना? मैं वाकई खुद पर काबू नहीं रख पा रही। मुझे सच में उससे बहुत प्यार है। धन्यवाद। 11-11 धीरे पियो। नशे में होने के बाद सो जाओ। कल सारी बुरी बातें भूल जाओगी। गुलेवेंचिन, तुम मुझे परेशान मत करो। नमस्ते महोदया, आपकी सहेली पीछे इंतजार कर रही है। मेरी हाँ, कौन है? 11-11 तुम शांत रहो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें घर ले जाऊंगी। अलविदा। और मत पियो। इलेवन इलेवन 11-11। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। 11-11 तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें उठाऊंगी, आओ। तुम मुझे छूना मत। मुझे मत छुओ। 11-11 माफ करना, माफ करना। तुम मुझे छोड़ दो। कौन है जिसने मुझे इतनी दूर भगाया? यहाँ कोई नहीं है। 11-11 तुम ठीक हो ना? हमारे हुआयान के हर्बल लिपस्टिक दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है। बिक्री बहुत अच्छी है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में केवल पश्चिमी मेकअप है, पूर्वी मेकअप नहीं है।
हे, मुझे याद आया, मालकिन ने बहुत शराब पी ली है। यहाँ यहाँ। 11-11। गुलेवन जिन, तुम कैसे आ गए? इतनी शराब क्यों पी रही हो? मैं आओ। आनंद, तुमने इतनी शराब क्यों पी? तुम्हारी शराब की सहनशक्ति अच्छी नहीं है और डिग्री भी अधिक है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या क्या? तुम बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो? क्या पहले नहीं कहा था? मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से कहो। तुम्हारी बारी है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? 11 जिन, मेरा एक रहस्य है। 11 चिन, तुम लोग वापस आ गए। मैं चाची आ गई हैं, हम पहले वापस चलते हैं, बातें धीरे धीरे करेंगे। चलो आओ। अभी तक नहीं आए। इस तरह के जूते क्यों पहने हैं? पता नहीं। पजामा भी पता नहीं कहाँ गया। मैंने तुम्हारी शर्ट उधार ले ली। लोग कहते हैं कि प्यार में एक चीज जरूर करनी चाहिए।
वह है बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनना। पहनना भी मौसम के अनुसार होना चाहिए, खासकर जब तुम अभी नहा कर आई हो। सर्दी हो गई तो क्या करोगे? तुम हो तो बीमार होने से भी डर नहीं लगता। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार कर दिया है। तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? पछतावा? मुझे जानने का पछतावा। मुझे इतना प्यार करने का पछतावा। क्या तुमने अभी दरवाजे पर मुझसे पूछा नहीं था? तो अब ध्यान से सुनो। 1111। मुझे तुम पसंद हो। जीवन भर। तुम पसंद हो। गुलेविंचिन, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चलो। इसे मुंह में रखो। अरे, मेरे छोटे राजकुमार, तुम अभी भी नशे में हो। बाहर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। क्या हुआ? कुछ बेईमान मीडिया ने अचानक से तुम्हारी और फुबोया की तस्वीरें प्रकाशित की हैं और एक बहुत ही सनसनीखेज शीर्षक दिया है। अब पूरा हुआयन नहीं, पूरा कॉस्मेटिक्स उद्योग ही हलचल में है। क्या? ऐसा कैसे हुआ? मैंने कल फुबोया को नहीं देखा था। ठीक है, अब ये सब मत बोलो, जल्दी से कपड़े बदलो। मैं अभी को घर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे डर है कि थोड़ी देर में सभी पत्रकार तुम्हारे घर के दरवाजे पर जमा हो जाएंगे। गुलेविंचिन कहाँ है? वह कल रात ही सीतू के साथ हुआयन में इमरजेंसी में चला गया था। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। क्या करें?
आनंद 1111 जल्दी से गाड़ी में बैठो। सीट बेल्ट। वे अभी बाहर आ चुके हैं, शायद अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। मैं तुम्हें पता भेज देता हूं। सीटू शो ने कहा कि बहुत से पत्रकार वो घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर है कि तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, पहले तुम्हें घर ले चलते हैं। सीटू शो और गुलेविंचन कल रात ही कंपनी में इस मामले को संभालने चले गए थे। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वह तस्वीर आखिर है क्या? कल तुम पूरा समय मेरे साथ थे, क्या तुमने फुबोया को देखा था? हालांकि मैं बीच में थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, शायद तस्वीर उसी समय खींची गई थी। लेकिन क्यों? अभी तुम कुछ मत सोचो, जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। चलो हम चलते हैं। हमारे गुके अध्यक्ष की एक वांछित पत्नी है, सुना है? सच में? बिल्कुल सच है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह वांछित पत्नी ने धोखा दिया है और जिससे धोखा दिया है वह हमारे प्रतिद्वंदी समूह का व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है मैडम। उपाध्यक्ष। उनकी बातों पर ध्यान न दें, वे बिना समझे बकवास कर रही है। उनकी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया की बातें ही महत्वपूर्ण है। मैंने हमारे परिचित सभी मीडिया और पत्रकारों को बुला लिया है। दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी के पास मैंने मेरी आंटी को भी बाहर टहलने के लिए भेजा है। उनके वापस आने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि सब लोग मुझे गुइलेविंचन जानते हैं, मिस है। मिस ए, इस फोटो में ये पुरुष कौन है? आपसे कब से परिचित है? फोटो खिंचवाना बंद करो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। फोटो खिंचवाना बंद करो। फोटो नहीं खिंचवाओ। मैंने ऐसा नहीं किया है। फोटो नहीं खिंचवाओ। 1111 फोटो नहीं खिंचवाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिस है, आप 2 शब्द कह दीजिए। मिस है, क्या आप हमारा साक्षात्कार दे सकती हैं? 1111 चलो, ये व्यक्ति कौन है? मिस है, आप 2 शब्द कह दीजिए। फोटो नहीं खिंचवाओ। मिस है, फोटो नहीं खिंचवाओ। मिस है, क्या आप इसे समझा सकती हैं? फोटो नहीं खिंचवाओ। मिस है, हट जाओ। फोटो नहीं खिंचवाओ। मिस है, आप 2 शब्द कह दीजिए। मिस है। यहां आप पर छोड़ दिया है। दोस्तों, मेरे पास एक निजी बात है जो पूरी करनी है। शाम को मिलेंगे। ठीक है गुके अध्यक्ष। कोई पीछे नहीं आएगा ना? चिंता मत करो, यहां पूरी तरह सुरक्षित है। मैं 11 जिन को एक फोन करता हूँ। कुछ बातें मैं आपसे अकेले कहना चाहता हूं। क्या वे तस्वीरें हैं? ऐसा नहीं है बोया, मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। इन कुछ रातों में हमने एक दूसरे से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं की है, तो कैसे हो सकता है ऐसी अफवाहें फैलाने वाली तस्वीरें पैदा हों? यकीनन किसी के द्वारा संश्लिष्ट की गई हैं, या फिर पत्रकारों ने बिना किसी कारण के लिख दिया है। बिना किसी कारण के। हमारे बीच कभी भी कोई अफवाहें नहीं थीं। बोया, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे सभी रहस्यों को संभाला। जरूर कोई ऐसा है जो न केवल मेरे और 11 जिन के बीच की दूरी बढ़ाना चाहता है, बल्कि हमारी दोस्ती को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं अभी 11 जिन को फोन करता हूं और सभी अफवाहों को साफ करता हूं। सुयान 11, तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? क्या तुम थोड़ा स्वार्थी नहीं हो सकते? कृपया अपने बारे में सोचो।
बोया, तुम्हें क्या हुआ? या तुम कुछ जानते हो? ये मैंने किया है। इसका क्या मतलब है? सब कुछ मैंने किया है। कल बार में से तुम्हारी और लुएनन की पीने की शराब को बदल दिया, उसे दूर भेजकर तुम्हारे साथ अंतरंग तस्वीरें और फिर सभी तस्वीरें दर्जनों मीडिया और पत्रकारों को भेज तुम्हें लुएनन के घर के सामने सब कुछ मैंने किया है। फूबोया, तुम क्या कह रहे हो? यह सब तुमने किया है? क्यों? नैंगोंग के लिए। नैनगोंग लियोली। वो मेरी गहरी प्रेमिका है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नमस्ते नमस्ते। क्या तुम चीनी हो? थोड़ा और संभालो, सो मत जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नमस्ते, कोई घायल है? मैं 5वीं सड़क पर हूँ, जल्दी करो। सो मत जाओ, थोड़ा और संभालो। मुझसे बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? विदेश में वो कुछ साल मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। मैं खुद को ही छोड़ने वाला था जब तक नैंगोंग नहीं आई। मेरी उदास जिंदगी में आखिरकार एक रोशनी आई। मैं उससे प्यार करने लगा, हालांकि मैं जानता हूं कि उसके दिल में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन कोई बात नहीं जब तक मैं उसके साथ रह सकता हूं। मेरे लिए यही काफी है। मैं समझता हूँ। आशा है कि वो खुश है। आशा है कि उसे खुशी मिल सकती है। जो अंत में उसके साथ है वो मेरा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जीवन उसका है। मैं कैसे भुगतान कर सकता हूं? ज्यादा नहीं। जब पता चला कि एक प्रेमिका थी, बहुत दर्द। मैं उसे दर्द में देखता हूं। मेरा दिल एक सुई की तरह है, एक चाकू की तरह। मैं उससे भी बदतर महसूस करता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया, विनाश गुक्सीचेन, अपनी प्रेमिका के साथ संबंध। क्या आप अभी भी मैं एक बच्चा था जिसे मैं जानता था? मुझे खेद है। आपको नीचे जाने दे। इसी तरह मैंने जानबूझकर प्रेमिका के पास रहना चाहता है, यहां तक कि अपने पड़ोस के चारों ओर बस एक रास्ता खोजने के लिए गुक्सीचेन लड़कियों के साथ कनेक्ट करें। मिस, आप सब ठीक है? तो उस दिन तुम उस टैक्सी में जो मैं था, यहाँ तक कि कार दुर्घटनाओं को ध्यान से डिजाइन किया गया है। बस इतना है कि मैंने सब कुछ गणना की, लेकिन मैंने नहीं किया। गुक्सीचेन्स प्रेमिका आप है। यह हास्यास्पद है। तो आप भी साथ हो। जर्मन कंपनियों के साथ सहयोग भी जानबूझकर किया जाता है। मुझे पता चला कि जिन के साथ काम करने में दिलचस्पी है, ये जानते हुए कि उनके पास तीसरे पक्ष के आधार सलाहकार की कमी। मैं लिपमैन के पास गया और उसे एक कीमत से इनकार नहीं कर सकता। वास्तव में बहुत प्रयास है।
लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आप वास्तव में गेकलिन से प्यार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल किसी को पा सकता हूं। मेरे और तुम पर एक तस्वीर ले लो। फिर से मत कहो। मैं वास्तव में नहीं समझता। आप उन लोगों को खुश करने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। यही है जिसे आप प्यार कहते हैं। क्या तुम पागल हो? क्या आप जानते हैं आपने दूसरों को चोट पहुंचाई है। तुम पूरे हुआयान को अस्त व्यस्त कर दोगे। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं दूसरों की परवाह नहीं कर सकता। मैं केवल नांगोंग के लिए कर सकता हूँ। 11-11, अगर तुम गुलेवन चेन को छोड़ने के लिए तैयार हो, उसे नांगोंग को वापस कर दो। मैं घोषणा करूंगा सब कुछ मेरी योजना थी, सारा दोष मैं लूंगा। फुबोया, 11-11, तुम और गुलेवन चेन एक दूसरे के लिए बस तुम उसके प्यार को छोड़ दो। फुबोया, मैं तुम्हें दोस्त समझता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे होगे। आज से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई संपर्क हो, मानो हम कभी मिले ही नहीं। 11-11-11-11, 11-11, चलो फिर से बात करते हैं। छोड़ो, मेरे और तुम्हारे बीच कहने को कुछ नहीं है। छोड़ो। 11-11, मत भूलना, तुम्हारे पास एक बड़ा रहस्य है। छोड़ो। फुबोया, गुलेवन चिन नहीं, गुलेवन चिन। फुबोया, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया। बस तुम 11-11 को परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। गुलेवन चिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत करो। यह लेखा हमारे बीच खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे हिसाब करूंगा।